Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. I am going to explain Lesson 8, Act 3rd, Jalebis, Class 8th from It So Happened book. So watch this video till the end. Let's start now. Remorseful and scared, he prays to God for monetary help. पश्चाताप और डर से पीड़ित वो ईश्वर से धन की जो हेल्प के लिए प्रार्थना करता है कि मुझे मतलब कहीं से भी हे भगवान पैसे दे दो. ही मेक्स मैटर लुक नॉर्मल बट प्रेज हार्डर देन एवर. वो ऐसा दिखाता है कि सब कुछ बहुत ज़्यादा सामान्य है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करता है. द इनविटेबल हैपन्स दो समवेयर अलोंग द वे ही नोटिस द डिवाइड बिटवीन द फैंसीफुल एंड द फैक्चुअल. जो होना था वो तो हो जाता है लेकिन इस बीच वो कल्पना और यथार्थ में अंतर देखता है कि हाँ सच में ही ऐसा कुछ भी नहीं होता. डिफरेंस है दोनों में. देयर वॉज अ सेड गिविंग ट्री बिसाइड द रेलवे ट्रैक. जब वो रेलवे ट्रैक की तरफ भाग जाता है तो रेलवे की जो ट्रैक होती है उसके साथ एक छायादार पेड़ था. आई सेट अंडर इट एंड वंडर वेदर देयर कुड पॉसिबली बी अ मोर अनफॉर्चुनेट चाइल्ड देन मी इन दिस वर्ल्ड. मैं उसके नीचे बैठ गया. जो राइटर है वो बता रहे हैं कि मैं फिर पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि क्या संसार में मुझसे ज़्यादा भाग्यहीन बच्चा होना संभव था. When the coins had first created a racket in my pocket, the entire matter seemed so simple and straightforward. कि जब रुपए ने मेरी जेब में शोर मचाना शुरू किया था तो बात बिल्कुल साधारण और सीधी सादी लगती थी. Eat jalebies with the fees money and then pay the fees with the scholarship money. फीस के रुपए से जलेबी खाओ और स्कॉलरशिप के रुपयों से फीस दो. बिल्कुल ही सिंपल सी बात लगती थी. I thought that 2 and 2 added up to 4 and could never be 5. मैंने सोचा था कि 2 और 2 4 होते हैं और कभी 5 नहीं हो सकते. How was I to know that sometimes it added up to 5 as well? मेरी समझ में ये कैसे आ सकता था कि कभी कभी वो 5 भी हो जाते हैं. Had I known that I would get the scholarship the next month, I would have postponed my Jalebi's eating program to the next month as well. अगर मुझे पता होता कि स्कॉलरशिप अगले महीने मिलेगी तो मैं अपने जलेबी खाने का जो प्रोग्राम था वो अगले महीने के लिए ही पोस्टपोन कर देता. नाउ फॉर द क्राइम of eating a few jalebis for the first time in my life, I was absent from school and crouching in the shade of tree in a deserted corner of the railway station. अब कुछ जलेबियां खाने के अपराध में मैं जीवन में पहली बार स्कूल से एब्सेंट था और रेलवे स्टेशन के सुनसान कोने में पेड़ की छाया में छुपा बैठा था. सिटिंग देयर अंडर द ट्री एट फर्स्ट आई फेल्ट लाइक क्राइंग. और पेड़ के नीचे बैठे हुए पहले तो मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने कोई क्राइम ही कर दिया है. बिल्कुल एक तरह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जब मैं पेड़ के कोने में उसके मतलब नीचे बैठा हुआ था. देन आई फेल्ट लाइक लाफिंग व्हेन इट struck me that the tears I was shedding were not tears, were drops of jalebi syrup. पेड़ के नीचे बैठे हुए पहले तो मेरा थोड़ा सा रोने का मन हुआ, फिर मुझे हंसी आने को हुई जब मुझे लगा कि जो आंसू मैं बहा रहा था वो जलेबी के शरबत की बूंदें थी. फ्रॉम द जलेबीज माई थॉट्स वेंट टू द फीस एंड फ्रॉम फीस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद केन एंड फ्रॉम हिज केन आई थॉट ऑफ गॉड. जलेबियों से मेरा ध्यान फीस की ओर गया और फीस से मास्टर गुलाम मोहम्मद की छड़ी की ओर गया और उनकी छड़ी से भगवान की ओर. आई क्लोज माई आईज एंड बिगिन टू प्रे. मैंने आंखें बंद कर ली और फिर प्रार्थना करने लगा. मैं प्रे करनी शुरू कर दी. अल्लाह मियाँ, आई एम अ वेरी गुड बॉय. अल्लाह मियाँ, मैं बहुत ही अच्छा लड़का हूँ. आई हैव मेमोराइज्ड द एंटायर नमाज. मुझे पूरी नमाज याद है, मैंने याद कर ली है. आई इवन नो द लास्ट 10 सूरत ऑफ द कुरान बाय हार्ट. मैं कुरान के जो लास्ट के 10 सूरात भी जुबानी जानता हूँ, मुझे मतलब पूरी तरह से याद है. इफ यू विश आई कैन रिसाइट द एंटायर आयात अल कुर्सी फॉर यू जस्ट नाउ. अगर आप चाहें तो मैं पूरी आयत अल कुर्सी आपको अभी गाकर सुना सकता हूँ. द नीड ऑफ योर डिवोटेड
servant is only the fees money that I ate the jalebis with. So all right. आपके वफादार दास की आवश्यकता केवल फीस के रुपयों की है जिनसे मैंने जलेबियां खा ली हैं। ये ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की है। आई एडमिट आई मेड अ मिस्टेक। और वो जो बच्चा है वो बोल रहा है राइटर कि हाँ मैं मानता हूँ मैंने मिस्टेक की है, तो मैं अपनी गलती को भी मानता हूँ। आई डिडंट ईट देम ऑल बाय माई सेल्फ दो आई फेड देम टू अ होल लॉट ऑफ चिल्ड्रन टू, बट यस इट वॉज अ मिस्टेक। वो सब मैंने अकेली भी नहीं खाई हैं, मैंने बहुत से बच्चों में भी बांटी थी, लेकिन हाँ ये गलती थी, ये तो मैं मानता। इफ आई वुड नोन द स्कॉलरशिप मनी वुड वी गिवन नेक्स्ट मंथ आई वुड नाइदर हैव ईटन दैम नॉर फैड दैम टू द अदर्स। अगर मुझे पता होता कि जो स्कॉलरशिप की पैसे हैं अगले महीने मिलेंगे तो मैं खाता ही नहीं और दूसरों को भी नहीं खिलाता। अब आप बताओ, नाउ यू डू वन थिंग, जस्ट पुट 4 रुपीज इन माई बैग। कि अब बस आप ये काम कर दो, बस 4 रुपए मेरे जो मेरा बैग है ना उसमें रख दो। इफ देयर इज अ पैसा मोर देन 4 रुपीज आई विल बी वेरी डिसप्लीज विद यू। अगर 4 रुपए से एक पैसा भी ज्यादा हुआ तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। वो अल्लाह मियाँ से बात करने लगे राइटर। अब आई प्रोमिस इफ आई एवर ईट स्वीट्स with my fees money again, then let a thief's punishment be my punishment. मैं वचन देता हूँ कि यदि मैंने फिर कभी फीस के रुपए से मिठाई खाई तो मुझे वही पनिशमेंट देना जो चोर को पनिशमेंट मिलती है। सो अल्लाह मियाँ जस्ट दिस वंस हेल्प मी आउट। इसलिए अल्लाह मियाँ बस एक बार मुझे बचा लो। देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन योर ट्रेजरी। आपके खजाने में किसी भी चीज की कमी नहीं है। अल्लाह मियाँ आप मुझे बचा लो, आपके खजाने में तो पैसों की कमी नहीं है। इवन अवर चपरासी टेक्स अ होल लॉट ऑफ मनी होम एवरी मंथ एंड अल्लाह जी आफ्टर ऑल आई एम द नेफ्यू ऑफ अ बिग ऑफिसर, वॉन्ट यू गिव मी जस्ट 4 रुपीज। हमारा चपरासी भी हर महीने बहुत सारे पैसे लेकर घर जाता है और अल्लाह जी मैं एक बड़े अधिकारी का भतीजा हूं, क्या आप मुझे 4 रुपए भी नहीं दोगे? आफ्टर द प्रेयर आई ऑफर्ड नमाज, रिसाइटेड 10 सूरत आयत कुलसी कलाम तैयब। After the prayer, I offered namaz, recited 10 Surat Ayat Al Kursi, Kalma Tayyab, in fact everything that I remembered. प्रार्थना के बाद मैंने नमाज अदा की, 10 सुरात आयत अल कुर्सी कलमा अतैयब सुनाए, वास्तव में हर चीज जो मुझे याद थी। देन आई ब्लू ओवर माई बैग सेइंग छू, फिर मैंने अपने बैग पर फूंक मारी छू कर कर। देन आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, और फिर बिस्मिल्लाह कहने के बाद आई रियलाइज दैट वॉट दे सेड वॉज ओनली टू ट्रू, नो वन कैन erase what fate has decreased. Forget 4 rupees, there weren't even 4 paisa in my bag. Just a few textbooks and notebooks, one pencil, one sharpener, one Eid card my mamu had sent me last Eid. और मुझे ज्ञात हुआ कि जो लोग कहते हैं वो सच है, जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। 4 रुपए की बात तो छोड़ो, मेरे बैग में तो 4 पैसे भी नहीं थे, केवल कुछ बुक्स थी, कापियां थी, पेंसिल थी, एक पेंसिल वगैरह भी थी और एक ईद का कार्ड था जो पिछली ईद पर मेरे मामू ने मुझे भेजा था। यही सारी चीजें मेरे बैग में पड़ी हुई थी। I felt like crying as loudly as I could, but then I remembered that school must have ended and the children must be on their way home. मैं रोना चाहता था जितना जोर से मैं रो सकता था, लेकिन तब मुझे याद आया कि स्कूल की छुट्टी हो गई होगी और बच्चे अपने अपने घर जा रहे होंगे। Tired and defeated, I got up from there and walked to the bazaar and waited for the school bell ring, so that when the children came out, I too would walk home with them as if I had come straight from school. थका हारा मैं वहां से उठा और चलकर बाजार में आ गया
और स्कूल की घंटी बजने के इंतजार करने लगा, ताकि जब बच्चे आएंगे तो मैं भी उनके साथ घर चला जाऊंगा, जैसे कि मैं बहुत ही सीधा स्कूल से ही आ रहा हूँ, ऐसा फील हो सभी को। आई डिडंट इवन रियलाइज दैट I was standing near the jalebi wala shop. Suddenly, the halwai called out, "क्यों भाई? Shall I weigh rupees worth? Don't want jalebis today." मुझे ये भी ध्यान नहीं रहा कि मैं जलेबी वाले की दुकान के ही पास खड़ा था। अचानक हलवाई ने आवाज लगाई, "क्यों भाई? क्या 1 रुपए की जलेबी तोल दूं? क्या आज जलेबी नहीं चाहिए?" I felt like saying, "I won't eat your jalebis today, but I had sure like to roast your liver and eat that instead." मैंने कहना चाहा कि मैं आज तुम्हारी जलेबियां नहीं खाऊंगा, लेकिन इसकी बजाय मैं तुम्हारा जिगर भूनकर जरूर खाऊंगा, जो तुम्हारा लिवर है। बट आई वॉजंट फीलिंग टू वेल दैट डे, सो आई सिंपली मूव्ड अवे। लेकिन उस दिन मेरा जो हेल्थ थी वो ठीक नहीं थी, इसलिए मैं वहां से चल दिया। द नेक्स्ट डे आई डिड द सेम थिंग। अगले दिन भी मैंने वैसा ही किया। आई गॉट ड्रेस्ड एंड लेफ्ट होम, वेंट अप टू द स्कूल गेट एंड देन टर्न ऑफ टू द रेलवे स्टेशन। मैंने कपड़े पहने और घर से चल पड़ा, स्कूल के गेट तक गया और फिर रेलवे स्टेशन की ओर मुड़ गया। अंडर द सेम ट्री आई सैट एंड बिगिन टू से द सेम प्रेयर। उसी पेड़ के नीचे बैठ गया और फिर प्रार्थना करने लगा। आई रिपीटेडली प्लीडेड, "अल्लाह मियाँ, एट लीस्ट गिव इट टू मी टुडे। टुडे इट इज़ द सेकेंड डे।" मैंने बार बार प्रार्थना की, "अल्लाह मियाँ, कम से कम आज तो दे दो मुझे, आज तो दूसरा दिन है।" प्रेयर कर रहा है अल्लाह मियाँ से। देन आई सेड, "ऑल राइट, कम लेट्स प्ले अ गेम।" फिर मैंने कहा, ठीक है, चलो एक खेल खेलते हैं। आई विल गो फ्रॉम हियर टू दैट सिग्नल। मैं यहाँ से उस सिग्नल तक जाता हूँ सीधे। यू सीक्रेटली प्लेस 4 रुपीज अंडर दिस बिग रॉक। आप छुपाकर 4 रुपए उस बड़े पत्थर के नीचे रख देना। आई विल टच द सिग्नल एंड कम बैक। मैं सिग्नल को हाथ लगाकर वापस आऊंगा। वॉट फन इट विल बी इफ आई पिक अप द रॉक एंड फाइंड 4 रुपीज अंडरनीथ। कितना मजा आएगा जब मैं पत्थर हटाकर देखूंगा और मुझे उसके नीचे 4 रुपए रखे मिल जाएंगे। सो आर यू रेडी? तो क्या आप तैयार हो? आई एम गोइंग टूवार्ड्स द सिग्नल, 1 2 3। मैं सिग्नल की ओर जा रहा हूँ। 1 2 3 कहकर वो सिग्नल की तरफ चले गए। आई वेंट अप टू द सिग्नल एंड रिटर्न स्माइलिंग। मैं सिग्नल तक गया और मुस्कुराता हुआ वापस लौटा। बट आई कुड नॉट फाइंड द करेज टू पिक अप द रॉक। लेकिन मेरे अंदर इतना साहस नहीं था कि मैं उस रॉक को हटाता। वॉट इफ द कॉइन्स वर नॉट देयर? अगर वहां पे कॉइन्स नहीं हुए तो? बट देन आई थॉट, वॉट इफ दे वर? अगर शायद मैंने ये भी सोचा कि अगर हुए तो क्या होगा। फाइनली, आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, व्हेन आई लिफ्टेड अप द रॉक, दिस बिग हेयरी वर्म गॉट अप एंड कर्लिंग एंड ट्विस्टिंग wrinkled टुवर्ड्स मी। लास्ट में बिस्मिल्लाह कहकर जब मैंने पत्थर हटाया तो एक बड़े बाल वाला कीड़ा उठ खड़ा हुआ और वो बल खाता हुआ, लहराता हुआ, ट्रेडिंग करता हुआ, मंडराता हुआ, मतलब टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ आने लगा। आई स्क्रीम्ड एंड ran अवे एंड वंस अगेन टच द सिग्नल। मैंने चीख मारी और एक बार फिर सिग्नल को छूने के लिए भाग गया। देन crawling on my hands and knees, I reached the tree. फिर अपने हाथों और घुटनों पर रेंगता हुआ मैं पेड़ तक पहुंचा। I tried my best not to let my eyes stray towards the rock. मैंने पूरी कोशिश की लेकिन मेरी नजरें पत्थर की ओर नहीं जाए, इसलिए। But as I picked up my bag and was about to leave, I had to look once again at the rock, and do you know what I saw there? जब मैंने अपना बैग उठाया और चलने लगा, मुझे पत्थर की ओर एक बार फिर देखना पड़ा और मुझे याद नहीं कि मैंने वहां क्या देखा। आई सॉ मिस्टर वॉर्म कॉइल्ड ऑन इट कंफर्टेबली स्टेयरिंग एट मी। मैंने देखा कि जो मिस्टर वॉर्म है, मिस्टर कीड़ा जी हैं, उस पर आराम से कुंडली मारकर बैठे हुए थे और मेरी ओर घूर रहे थे। आई वॉकड अवे थिंकिंग, टुमारो I will do Baju, wear clean clothes,
एंड कम हियर। मैं वहाँ से ये सोचता हुआ चला कि कल मैं वजू करूँगा, साफ कपड़े पहनूंगा और यहाँ आऊँगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नून आई विल कीप रीडिंग द नमाज इफ इवन आफ्टर दैट। और पूरी सुबह से लेकर दोपहर तक मैं नमाज पढ़ता रहूँगा, और इसके बाद भी अल्लाह मियाँ मुझे 4 रुपये नहीं देते, Allah doesn't give me 4 rupees, I will be forced to learn how to strike bargains और make deals with him। तो मुझे उनसे उनके साथ सौदेबाजी करनी पड़ेगी कि वो मुझे मतलब पैसे दे दें। इस चीज़ के लिए भी मैं उनको फोर्स करूँगा। आफ्टर ऑल इफ़ माई अल्लाह डज नॉट गिव मी माई 4 रुपीज़ देन हु विल। आखिरकार यदि अल्लाह ही मेरे 4 रुपये मुझे नहीं देते तो फिर कौन देगा। दैट डे व्हेन आई returned home apparently from school and actually from the railway station I was caught। उस दिन जब मैं देखने में तो स्कूल मतलब स्कूल से लौट रहा था, लेकिन वास्तव में रेलवे स्टेशन से ही आया था, क्योंकि वो स्कूल तो जा नहीं रहे थे जो राइडर थे। द रिपोर्ट ऑफ माई एब्सेंस हैड रीच्ड होम। जो मेरी अनुपस्थिति की जो रिपोर्ट थी वो मेरे घर तक पहुंच गई थी। इट्स यूजलेस टू रिलेट वॉट हैपन्ड आफ्टर दैट। ये बताना बिल्कुल ही व्यर्थ होगा, यूजलेस है, कोई लाभ नहीं है इसको बताने में कि उसके बाद क्या हुआ। वेल वॉट एवर हैपन्ड हैपन्ड, चलो जो हुआ सो हुआ। बट अप टू द 7th और 8th स्टैंडर्ड आई केप्ट वंडरिंग इफ अल्लाह मियाँ हैड सेंट मी 4 रुपीज दैट डे वॉट हार्म कुड इट हैव पॉसिबली कॉज्ड एनीवन। लेकिन 7th और 8th स्टैंडर्ड में मतलब 7वीं और 8वीं कक्षा तक मैं सोचता रहा कि यदि अल्लाह मियाँ उस दिन मुझे 4 रुपये भेज देता तो किसी का क्या बिगड़ता। It was only later that I came to the conclusion that if Allah Mia were to provide all for the asking, then man would even today be living in nests like vultures and crows and would not have learned the art of making jalebi। बाद में मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि यदि अल्लाह मियाँ केवल मांगने से सबको दे देता तो जो मनुष्य है आज भी गिद्ध और कौओं की भांति घोंसलों में रहता और वो जलेबी बनाने की कला नहीं सीख पाता। So Ahmed Nadeeb Qasim translated from the Urdu by Sufia Pathan. We have completed this lesson in this video. If you like this video, share, subscribe, comment and don't forget to press the icon. Thank you.